मान लो हमारे पास तीन स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट वन गया स्टार्टअप के अंदर, स्टूडेंट टू गया एमएनसी के अंदर, एंड स्टूडेंट थ्री गया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स की कि उनको इवेल्युएट करना नहीं आता कि मैं किस कंपनी के अंदर जाऊं। कई बार हमारे पास भी स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, फ्रेशर्स ऐसे आते हैं। अब मेरे पास बीकॉम वाले फ्रेशर, बीबीए वाले फ्रेशर, बीए वाले, बीकॉम और बीए वाले फ्रेशर्स के तीन तीन चार चार पांच पांच ऑफर लेटर आ जाते हैं। तो जब चार ऑफर लेटर आपके सामने है, पांच ऑफर लेटर आपके सामने है, डिफरेंट कोटेशंस आपके सामने है, तो आपको ये नहीं पता लगता कि मेरी ग्रोथ कैसे होगी। स्टूडेंट का प्रोस्पेक्ट और इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट बिल्कुल अलग अलग है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं अगर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर 5 लाख 6 लाख 7 लाख के पैकेज के अंदर फ्रेशर के अंदर चला जाऊंगा, मेरी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा होगी, तो वो क्या सही है या गलत है? क्या एनालिटिकल सिचुएशन होगी हर केस के अंदर, चाहे वो स्टार्टअप है, एमएनसी है, चाहे आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जा रहे हो? आज इस वीडियो के अंदर मैंने एक पीपीटी बनाई है आपके सामने, वीडियो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर। उसके अंदर मैंने तीन स्टूडेंट्स को लिया है जो कि मेरे एक्चुअल स्टूडेंट है, इनका नाम सही है। और तीनों स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी क्या होगी विद इन आफ्टर दे ज्वाइन द कंपनी। तीनों स्टूडेंट का 5 साल 6 साल का सैलरी इंक्रीमेंट क्या होगी, उनका सीखने का विजन कैसे बदलेगा विद रिस्पेक्ट टू कंपनी, विद रिस्पेक्ट टू जोन्स, और क्या क्या एनवायरनमेंट मिलेगा इन तीनों सेगमेंट्स के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब कोई बच्चा मेहनत करता है ना, उसको ये चाहिए होता है कि मुझे ये चीज समझाए कोई कि मैं किस सेगमेंट में कुछ कुछ बच्चे बहुत विजनरी होते हैं कि स्टार्टिंग में अगर उनकी हम्बल पे भी है तो आगे जाके बढ़ जाएगी, उनको पता होता है, ये विजन है। कुछ बच्चों को ये विजन देना पड़ता है, क्लियर करनी पड़ती है कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, और कैसे आपका जीवन बदलेगा आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स। इस कंपनी में ज्वाइन करोगे तो ऐसा होगा, इस कंपनी में ज्वाइन करोगे तो ऐसा होगा। चलिए एक एक करके इस सिचुएशन को देखते हैं। मैंने हर एक सिचुएशन को डिफाइन किया हुआ है, क्या क्या फैक्टर इसके अंदर मैक्सिमम हो सकते हैं वो मैंने डाले हैं। अगर कोई चीज छूट जाए तो कमेंट करके डालो, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी पीडीएफ हमने बनाई है इसके अंदर, और जिसके अंदर सारी डिटेल्स हमने डाल रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पीडीएफ के अंदर क्या क्या है। तो मैंने एज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि हमारे पास जो पहला ऑफर लेटर आया है, एक छोटी सी सिटी मोहाली से स्टार्टअप कंपनी का ऑफर लेटर आया जो कि 15,000 रुपये का है। तो दूसरा लार्ज एमएनसी के जो ऑफर लेटर होते हैं वो जनरली 3 LPA 4 LPA के अंदर स्टक होते हैं, तो 27 से 28 हज़ार रुपये पर मंथ मिलता है एज अ फ्रेशर आपको। और अगर आप किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जाते हो तो वही पैकेज आपका 7 लाख का बन जाता है। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं कि कैसे ये आपके इकोसिस्टम के अंदर बढ़िया रहेगा, आपके लिए कौन सा इकोसिस्टम बढ़िया रहेगा टू इनिशियलाइज थिंग्स, और किस में ज्यादा जॉब मिलेगी, किस में कम जॉब मिलेगी, सैलरी कितनी रहेगी, कुछ सालों बाद आपका आपकी प्रोफाइल का क्या होगा। चलिए देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज जो यहाँ पे है कि इंडियन सेल्स फोर्स इको, अब मैं यहाँ पे सेल्स फोर्स की बात करूंगा, मैं और किसी टेक्नोलॉजी की नहीं बात करूंगा, बट आप किसी भी टेक्नोलॉजी को इसके अंदर ले सकते हो, फुल स्टैक भी ले सकते हो, आप सेल फोर्स को भी ले सकते हो, आप किसी भी टेक्नोलॉजी को इसके अंदर इंबेडेड कर सकते हो, बिकॉज ये जेनरिक मैंने एक विजन लेके चला हूं कि क्या क्या चीजें आप सीख सकते हो। बिकॉज ये जो ऑडियंस है जो देख रहे हैं वो ऑलमोस्ट लाइक सेल फोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं है इस चीजों के बारे में। तो मैं सेल्स फोर्स का विजन लेके चल रहा हूँ, बिकॉज इसके अंदर जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है उसके बारे में मैंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रिसर्च से निकल के आया है कि हमें 9+ मिलियन ग्लोबल जॉब्स क्रिएट होंगी विद इन फ्यू ईयर्स इन अ सैस ओवरऑल। लाइक ऐसा नहीं कि सेल फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, इन अ सैस, बिकॉज विद द इकोसिस्टम ऑफ एआई, उसको जो सैस है वो बहुत एडवांस होने वाले हैं। सेल फोर्स के अंदर ऑलरेडी काम शुरू हो गया है एजेंटिक एआई का, और एजेंट फोर्स का तो ऑलरेडी चल ही रहा है 2 साल से। अब सेल फोर्स एजेंटिक एआई भी डेवलप कर रही है। अभी लास्ट मंथ उन्होंने, जैसे हम वॉइस कोटेशन देते हैं और वॉइस रिस्पॉन्स हमें मिलता है, वो भी चीज़ डेवलप करी है, और डायनेमिक प्राइसिंग, ऑल दिस चीज़, लाइक बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं विद इन अ सेल फोर्स। तो वो सारी चीज़ें मैं थोड़ी बहुत आपको बताता रहूँगा इस वीडियो के अंदर। सेकंड है सेल फोर्स प्रोफेशनल कितने हैं इंडिया के अंदर, कम से कम 1.5 लाख से ऊपर प्रोफेशनल है। और एनुअल डिमांड 20 से 25% की ग्रोथ है जो नहीं मिलती है, जो एक्चुअल में जो मिलती है प्रोडक्टिविटी, वो 5 to 7% ही डिमांड पूरी कर पाती है मार्केट सेल फोर्स इकोसिस्टम के हिसाब से। ठीक है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको चाहिए विद इन 1 ईयर टू एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं ये बात कर रहा हूँ फ्रेशर की, 1 ईयर की, 2 ईयर्स की। सो आपको ये सारी चीजें एपेक्स डेवलपमेंट, LWC इंटीग्रेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो पहली एग्जांपल लेते हैं कि हमारा जो पहला स्टूडेंट है जिसका नाम है राहुल, वो सिलेक्ट होता है कुछ चंडीगढ़ की, हम एग्जांपल ले रहे हैं बिकॉज ये चंडीगढ़ का स्टूडेंट था। तो वो सिलेक्ट होता है किसी स्टार्टअप कंपनी के अंदर। अब स्टार्टअप कंपनी का जो इकोसिस्टम है ना वो टोटली डिफरेंट होता है। सबसे पहले तो स्टार्टअप में कोई ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम नहीं होता
कि आप आओगे, आपको एक टिकट मिलेगी काम करने के लिए जैसे एमएनसी में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यू विल बी अराउंडेड बाय द टेक टीम। मैनेजर आपके साथ बैठ के काम करेगा, टीएल आपके साथ बैठ के काम करेगा, वो साथ साथ रिव्यू करेंगे आपके कोड को। और स्टार्टअप के अंदर पहले दिन से आप सीखते हो, पहले दिन से। बिकॉज मैंने अपनी जर्नी स्टार्टअप से स्टार्ट करी है, मेरी 12,000 से जर्नी स्टार्ट हुई है, जिन लोगों को पता नहीं है मैं को बता दूं। बैंगलोर में बीटीएम में सेकंड स्टेज में मैं काम करता था। जो सबसे पहली जॉब थी वो मेरी चेन्नई में लगी थी। एंड वहां से मैंने, वो मेरी स्टाइफन लगा था, 6 मंथ्स की इंटर्नशिप थी, उसके बाद मैंने बैंगलोर में आके ज्वाइन किया। बट मैं आपको बता दूं कि 12,000 से मैंने जर्नी स्टार्ट करी हुई है। भले ही आज कंपनी $1 मिलियन की कुछ भी हो जाए, बट वो जो जर्नी है 12,000 की, दैट यू शुड रिमेंबर कि वहां से जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी। और हर जो स्टार्टअप है आज भी, सेल्स आज भी इंडस्ट्री का जो स्टैंडर्ड पेट जो पे है 10 से 15 हज़ार रुपए ही मिलते हैं आपको। लेकिन एक चीज जो एडवांटेज मिलती है स्टार्टअप में जो ज्वाइन करता है, जो मैंने पहली लाइन लिखी है कि फ्रॉम फर्स्ट डे इटसेल्फ यू विल एबल टू लर्न। स्टार्टअप की ये ब्यूटी है। तो यहाँ पे कोई हायरार्की सिस्टम नहीं होता, कोई सीनियर जूनियर अलग अलग नहीं बैठते, सीधा एवरीवन वर्क्स ऑन द सेम टेबल। स्टार्टअप ये चीज होती है। और यहाँ पे आपको पहले दिन से, अगर वो सेलफोर्स के ऊपर आपकी डिप्लॉयमेंट हुई है कि हाँ आपको सेलफोर्स डेवलपर बनाया जाएगा, तो पहले दिन से आपको फ्लो, एपेक्स, ट्रिगर ये सब कुछ मिलने लग जाएगा स्टार्टअप इकोसिस्टम में। तो आप हफ्ते के बाद क्लाइंट कॉल्स में भी आ जाओगे। आप महीने के बाद रियल प्रोजेक्ट के अंदर डिस्कशन शुरू कर दो क्लाइंट के साथ। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम का फायदा है। चलिए आगे देखते हैं राहुल के साथ क्या हुआ। और राहुल की जो, क्योंकि एज आई टोल्ड यू कि सैलरी प्रोजेक्शन क्या होगा, तो इनिशियली वो 15,000 से स्टार्ट करेगा, जो कि एक हम्बल स्टार्ट है। वो 2 साल सीखेगा। स्टार्टअप कभी भी 2-2.5 साल आपको पैसा नहीं देगा। हमेशा स्टार्टअप 2 साल के बाद आपकी वैल्यू लगाएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। और वैल्यू ऐसा नहीं कि आप अगर 2 लाख रुपए महीने, 2 लाख रुपए साल का ले रहे हो, 2.5 लाख रुपए साल का ले रहे हो, कि इतनी पे ही मिलेगी आपको स्टार्टअप के अंदर, तो आपकी सीधी पे 5 लाख हो जाएगी, 7 लाख हो जाएगी। 5 लाख एक प्रोजेक्शन है कि हाँ एवरेज पैकेज 4.5 से 5 लाख तक मैक्सिमम हो सकता है, ये मैक्सिमम लिखा हुआ है। और जैसे ये, अगर ये स्टार्टअप में ही रहा राहुल 3 साल बाद भी, तो इसकी पे 4 साल तक 12 लाख हो जाएगी। लेकिन अगर साहिल 3 साल बाद उस कंपनी को चेंज करता है, जो कि एवरेज पे इसकी 6 लाख के करीब मान के चलो कि अगर थर्ड ईयर 6, 6.5 ऑफर करते हैं, तो थर्ड ईयर में ही ये 12 लाख हो सकती है। ठीक है। तो अगर ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में ही रहता है तो पे स्केल इस तरीके से ही बढ़ेगा। मतलब 4 इयर्स 5 इयर्स की जो प्रोजेक्शन है वो 20 लाख तक पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब एक बंदा है अमित, जो कि सिलेक्ट हुआ एमएनसी के अंदर, मान लो टीसीएस के अंदर हुआ, इन्फोसिस के अंदर हुआ, या टेक महिंद्रा के अंदर हुआ, जो कि पॉपुलर एमएनसीज है हमारी। उसको 27,000, 30,000, 32,000, 25,000 इसी तरीके से इन्फोसिस कंपनी, मतलब एमएनसी कंपनीज देती हैं। अब एमएनसी कंपनीज के अंदर अगर आप सेल्सफोर्स डेवलपर एज अ फ्रेशर सेलेक्ट होते हो, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि वहां पे आपको सेल्सफोर्स का काम मिलेगा। कमेंट में लिखो अगर आपके साथ ये हुआ कि आपकी जो इंटरव्यू है वो सेल्सफोर्स की हुई, या आपकी इंटरव्यू है कि वो फुल स्टैक के अंदर हुई या किसी और टेक्नोलॉजी के अंदर हुई और आप सपोर्ट पे काम कर रहे हो। सेल फोर्स की आपकी इंटरव्यू हुई और आप सेल फोर्स पे काम ही नहीं कर रहे, आपका सेल फोर्स का आप आज तो कोई काम ही नहीं मिला। और कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे, वो भी कमेंट के अंदर लिखो, जो कि एमएनसी के अंदर गए हुए, मुझे जानते हैं कुछ बच्चे जो हमारे पास आते हैं, जो पढ़ भी रहे हैं अभी, कि सर हम सिलेक्ट हुए, हम 1.5 साल से बेंच पे हैं, कंपनी ना तो निकालती है ना प्रोजेक्ट देती है। अगर बेंच वाले हैं वो भी कमेंट करके बताओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे उनको कोई टेंशन नहीं है। एक बात याद रखो, आप कंपनी के लिए प्यादे हो। एमएनसी, बड़ी एमएनसी के लिए, बड़ी एमएनसी क्लाइंट से $100 $200 पर आवर चार्ज करती है। अगर कोई आप जूनियर डेवलपर हो तो $25 से $30। एक $30 की कीमत क्या है? $2,700। तो आपकी जो पे है वो एक दिन में ही निकल जाती है। आपको लगता है कि अच्छा 30,000 रुपये दे रहे हैं, मैं बेंच पे बैठा हूँ फालतू का खा रहा हूँ। भाई साहब वो आपकी ऑलरेडी वैल्यू लगा चुके हैं। अगर आप बेंच पे बैठे हो 1.5 साल से, तो आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी उस कंपनी के बिलिंग एड्रेस में लगी हुई है, इसीलिए निकाल रहे हैं आपको। तो जो बेंच पे बैठे हैं ना, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपना स्किल सेट मेंटेन रखो, कभी भी निकाल सकते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ, कभी भी निकाल सकते हैं, तो अपनी तैयारी जरूर रखो। तो यहाँ पे वो डेली, हाँ वहाँ पे एक हायरार्की सिस्टम होता है, एक मॉनिटरिंग होता है। ठीक है। एक इनफैक्ट अभी तो जो लैपटॉप वो प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर भी सॉफ्टवेयर होते हैं कि कितनी बार आपने लैपटॉप खोला, भले काम हो ना हो, कि 8 घंटे लैपटॉप चलना चाहिए। ठीक है। तो एक्सेल शीट्स आपको डालनी पड़ती है हर महीने के बाद। और करीब करीब 17-18 महीने आपको सपोर्ट पे, टेक्निकल सपोर्ट पे, या फिर कोई टेस्टिंग के छोटे मोटे काम में लगा देंगे, जो किसी काम का नहीं होगा। बट 2 साल तक आप सेल फोर्स का कुछ भी नहीं करोगे, कुछ भी। दिस इज हार्श रियलिटी, बट दिस इज द रियलिटी, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। 2 साल तक आप कुछ नहीं करोगे। चलिए आगे। तो यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट है एमएनसी के अंदर? यहाँ पे स्टेबल सैलरी है। ठीक है। ब्रांड वैल्यू है, क्योंकि टीसीएस इन्फोसिस से निकलोगे, कुछ ब्रांड वैल्यू मिलेगी आपको। लार्ज प्रोजेक्ट मिलेगा, अगर आप सपोर्ट के भी काम कर रहे हो तो किसी फाइनेंशियल लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करोगे, किसी यू नो
मल्टीनेशनल क्लाइंट के ऊपर काम करोगे तो कुछ आपको हायरार्की सिस्टम पता लगेगा, कैसे सॉफ्टवेयर से किस किस चीज़ों से आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चल रही है। एंड आप कुछ कॉर्पोरेट क्लाइंट से भी मिल सकते हो, उनसे भी बेनिफिट ले सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर बेंच पे हो 6 महीने तक, अपनी स्किल सेट बढ़ा लो 6 महीने में, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और स्किल सेट बढ़ा के जिस प्रोजेक्ट पे आपको डिप्लॉय किया जाता है, अगर आप किसी एमएनसी के अंदर हो, तो एमएनसी छोड़ने की जरूरत नहीं है। विद इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट क्लाइंट साइड देखो कुछ अपॉर्चुनिटी है नहीं। मैक्सिमम मेरे पास एक लड़की है, मैं नाम नहीं लूंगा, शी इज इन एमएनसी राइट नाउ, पटियाला की लड़की थी, शी केम टू मी, उसका 3.5 4 लाख का पैकेज था। करंट कंपनी में सेल फोर्स सीखी हमसे, और मैंने उसको कहा इंटरनली शिफ्ट करना सीख। तो इंटरनली शिफ्ट करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन दी। और उस केस के अंदर जब उसका जो प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको थोड़ा गैप मिला कि हाँ यहाँ पे मैं अपनी केस मतलब अपना जो स्किल सेट है वो दिखा सकती हूँ। शी डिड द सेम थिंग, तो उसने क्लाइंट साइड इंटरव्यू दिया। और धीरे धीरे विद इन 2 और 3 मंथ जब ट्रेनिंग चल रही थी, LWC तक हम पहुंचे, तो शी गॉट, तो ऑफर फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाइंट। और क्लाइंट ने पहले कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि आप इसको दे दो, ये जो भी है इसकी वो, तो कंपनी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो शी लेफ्ट द कंपनी एंड ज्वाइन द क्लाइंट साइड। नाउ 21 लाख पैकेज पे आज नहीं है, मतलब विद इन 6 मंथ्स हो गए मुझे बात किए उनसे, बट 21 लाख का पैकेज उनको मिला था। वो मैंने इंस्टाग्राम पे, अगर आप स्टोरी वाला सेक्शन खोलोगे, डाला भी होगा, 6 महीने पहले डाला था। तो इस तरीके से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। हाँ, एमएनसी से आपको ब्रांड वैल्यू मिलती है, ये आपको, क्योंकि उनका सैलरी देने का स्ट्रक्चर भी वगैरह सब बढ़िया तरीके से कटता है। और जब आप आगे जाके मतलब वो सीवी दिखाते हो, भले आप सपोर्ट में काम कर रहे हो और आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी है, 2 साल कोई काम नहीं किया ट्रेनिंग उसमें, मतलब प्रोजेक्ट पे एंड ऑल, फिर भी उसको अच्छे तरीके से अगर आप डिस्प्ले करो, यू आर गुड टू गो। ये बहुत बहुत बेनिफिट है एमएनसी के अंदर। आगे आ जाते हैं, जो थर्ड है नेहा। नेहा, अब देखो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर, अब एमएनसी और स्टार्टअप के अंदर एंट्री लेना एक फ्रेशर के लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। प्रोडक्ट बेस के अंदर एक चीज बहुत, एक स्टार्टअप के अंदर एंट्री लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मतलब 1,000 बच्चों में से एक बच्चा सेलेक्ट होता है प्रोडक्ट बेस के अंदर। और जो सैलरी डिफरेंस है, मतलब इनको 80,000, 90,000, 50,000, 60,000 डायरेक्टली पहले मंथ से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो स्टार्टअप और एमएनसी आपको कभी नहीं देगी। एक और डिफरेंस है, एक सिमिलैरिटी है स्टार्टअप में और प्रोडक्ट बेस्ड में। प्रोडक्ट बेस्ड में भी पहले दिन से आपको स्ट्रांग नॉलेज मिलनी शुरू हो जाएगी। सेकंड, स्टार्टअप में भी यही इकोसिस्टम आपको सेम एनवायरनमेंट मिलेगा जो प्रोडक्ट बेस्ड में मिलेगा। थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा प्रोडक्ट बेस्ड में, स्टार्टअप में भी प्रेशर ज्यादा होगा पर इतना नहीं होगा, क्योंकि वो आप सीखने के मोड में भी होंगे। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जब हायर करती है, ये बात याद रखना, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जब हायर करती है, वो एक चीज जरूर देखते हैं, जो बंदा हमारे पास आ रहा है वो हमारे बैठे हुए 1 साल 2 साल बंदे से ज्यादा एनहांस होना चाहिए, उसके स्किल सेट थोड़े एडवांस होने चाहिए, तभी वो इतना पैकेज देती हैं। ये बात का याद रखना। अगर आप हमारे स्क्रीनशॉट देखते हो, 18 लाख वाला, 15 लाख वाला, 16 लाख वाला, 17 लाख वाला, मैं कंपनी का नाम भी ले देता हूँ, कौन सी कंपनी ऐसा देती है, बजाज फिनसर्व सबसे बढ़िया जो पैकेज दिए हैं हमें। बजाज फिनसर्व के अंदर हमारे पास कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट्स हमारा बजाज फिनसर्व के अंदर है, और हमारे पास काफी लोगों ने रिजेक्ट भी किया उनका ऑफर लेटर, मतलब करीब 100 से ऊपर ऑफर लेटर फिनसर्व से आया। FIAS ग्लोबल बहुत बढ़िया पैकेज देती है, इसके भी अपने प्रोडक्ट्स हैं, उस पर वो काम करवाते हैं। अगर उसके लिए, अगर एक कंसल्टेंसी इनकी अलग है, अगर उसके अंदर आप जाते हो तो उसके अंदर कम पैकेज मिलता है। तो ये कुछ कंपनीज हैं, और भी कंपनीज हैं, कुछ का नाम मैं ले सकता हूँ, कुछ का नहीं ले सकता हूँ, जो कि बहुत अच्छा पैकेज देती है जब प्रोडक्ट पे उन्होंने काम करवाना होता है। अब जैसे AWS है, मतलब Amazon है, अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड आप डेवलपर बनते हो तो उनका पैकेज तो 35 40 लाख से ऊपर ही जाता है। फ्रेशर का पैकेज नहीं, मैं एक्सपीरियंस का कहता हूँ, एक्सपीरियंस का मतलब 2 साल 3 साल का इतना चले जाता है, लेकिन फ्रेशर का जो पैकेज है वो भी 10 से 12 लाख, 25 15 लाख, 16 लाख में चला जाता है आराम से। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का ये फायदा है। दूसरा, आपको डीप नॉलेज हर चीज की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, एपेक्स LWC स्टार्टअप में चल जाएगा, MNC में चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा। आपको कंप्लीट इंटीग्रेशन की नॉलेज होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स सॉल्विंग। अब एक और चीज है प्रोडक्ट बेस के अंदर, जिस प्रोडक्ट के लिए वो हायर कर रहे हैं उसकी थोड़ी बहुत कोर नॉलेज होनी चाहिए, आपने कुछ R&D की हुई होनी चाहिए, और उसके रिलेटेड कंपटीशन, जो मतलब जैसे अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल दे हायरिंग फॉर अ सेल्सफोर्स प्रोडक्ट। अब सेल्सफोर्स के अंदर हमारे पास ऐप एक्सचेंज है जिसके ऊपर बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं और कंपनीज हायर करते हैं उसके लिए। एक हमारे पास इंडिया में कंपनी है IQVIA, वो हायर करती है फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत तगड़ा हॉस्पिटल मैनेजमेंट वो बेचते हैं इंडस्ट्री को, वो प्रोडक्ट के लिए हायर करता है। चाहे 1 year 2 एक्सपीरियंस है, उनकी मिनिमम जो सैलरी देते हैं 12 से 15 लाख पे स्टार्टिंग है बस।
स्टार्टिंग सैलरी है, क्योंकि प्रोडक्ट पे काम करना, नीश। तो अगर आप नीश पे काम कर रहे हो तो उसकी सैलरी हमेशा ज्यादा होगी, और उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से जब आप निकलोगे तो आपकी मार्केट वैल्यू और भी ज्यादा होगी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है स्टार्टिंग सैलरी जो ट्रैप है, जो मैं आपको बता रहा था कि कुछ लोगों को 15 लाख का मिल रहा है, कुछ को साथ में प्रोडक्ट बेस का मिल जाता है, तो आपको कौन सी ज्वाइन करनी है? मेरे हिसाब से जब आप स्टार्टअप और प्रोडक्ट बेस में मतलब यू आर इनटू, तो सैलरी के हिसाब से तो आपको प्रोडक्ट बेस में ही जाना चाहिए, और नॉलेज के हिसाब से भी प्रोडक्ट बेस में जाना चाहिए। तो सर रिस्क कोई नहीं है? रिस्क है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी उसी तरीके से काइंड ऑफ काम करती है, बड़ी भी हो सकती है कंपनी, जैसे स्टार्टअप काम करते हैं। वो ऑब्जर्व बहुत करते हैं, मॉनिटर बहुत करते हैं, और उसमें फायरिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं, स्टार्टअप में कम होते हैं। स्टार्टअप में होते हैं चांसेस, एमएनसी से ज्यादा स्टार्टअप में होते हैं, बट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर फायरिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि आप फायर हो जाओगे, अगर आप एक्यूरेट नॉलेज नहीं रखते जो उनको चाहिए बंदा, वो फायर कर देंगे और किसी और को हायर कर लेंगे। ये थोड़ा सा होता है। तो यहाँ पे टेक करियर स्केल मतलब मैंने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है यहाँ पे, आपकी लर्निंग स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ब्रॉड बेस के अंदर। स्टार्टअप के अंदर थोड़ी कम सैलरी में चल जाएगा, लेकिन लर्निंग स्पीड मॉडरेट हो तो चल जाएगा, आपका करियर लॉन्च हो जाएगा। तो रियलिस्टिक टेक तो मैंने थोड़ा बहुत डाला हुआ है प्रोडक्ट बेस का, तो किस तरीके से आपका 8 साल का प्रोजेक्शन या 5 साल का प्रोजेक्शन होना चाहिए विद इन आईटी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन डाला होगा, मैट्रिक्स क्या होगा। सबसे पहले तो सैलरी का मैट्रिक्स लेते हैं, 10 से 20 हज़ार रुपये होगा। उसके बाद एमएनसी के अंदर 25 से 30 हज़ार रुपये होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का 6 से 10 लाख का पैकेज होगा। फिर लर्निंग स्पीड, स्टार्टअप के अंदर बहुत तेज लर्निंग स्पीड चाहिए आपको, लेकिन आपको साथ जब मैनेजर बैठा है, टीएल बैठा है, एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं, वो आपकी हेल्प कर देते हैं स्टार्टअप के अंदर। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर यू आर द ओनली सोल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ होती है कि आपको खुद ज़्यादा सीखना पड़ेगा। और एमएनसी में आप सीखो ना सीखो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, 2 साल ना सीखो, 1.5 साल ना सीखो, बस 25-30 हज़ार मिल रहे हैं, आराम कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एमएनसी भी बुरी नहीं है, ठीक है। देखो मैं हर प्रोजेक्शन से देखता हूँ, एमएनसी सेफ है करियर लॉन्च के लिए अगर किसी को मिलता है। एमएनसी के अंदर जाके अगर आप बेवकूफी करते हो, बदतमीजी करते हो अपने करियर के साथ, तो आपका करियर खराब होगा। एमएनसी क्या करती है? आपको टाइम देती है। ये दोनों कंपनीज आपको, ये दोनों, ना स्टार्टअप आपको टाइम देगी ना प्रोडक्ट टाइम देगी। वो आपको एक मतलब एक घोड़े के सींग होते हैं ना, वैसे लगा देगी कि यार ये करना है तुझे। लेकिन एमएनसी के अंदर क्या होता है, वो आपको एक टाइम देंगे कि भाई तुम ये सीख लो, तुम 6 महीने में ही सीख लो, फिर आप इंटरव्यू देना स्टार्ट करना, ये करना। तो वो टाइम को यूटिलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप अपनी चॉइस के हिसाब से एमएनसी के अंदर स्विच कर सकते हो। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज। हाँ, किस्मत नहीं अच्छी है तो आपको डायरेक्टली किसी और प्रोजेक्ट के अंदर डाला गया जाएगा और थोपा जाएगा, वो आप करोगे, ठीक है। उसके बाद है रोल रियलिटी। हाईली रिस्पॉन्सिबल स्टार्टअप के अंदर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर आपको एक ऐसी पोजीशन दे दी जाए जिसके अंदर 2 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो, 3 प्रोजेक्ट हैंडल कर रहे हो। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। सेकंड है एमएनसी, उसके अंदर आपको कुछ ऐसी, आपको कॉर्नर में रखा जाएगा, आप सीख रहे हो, इसी तरीके से देखा जाएगा, अच्छा 1 साल हुआ है कोई बात नहीं तो सीख ले। तो अब यहाँ पे रोल एंट्री ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और कोर होगा। जो अब मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट बेस के अंदर, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं कहना फायरिंग के चांसेस सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेस कंपनी के अंदर है, क्योंकि पैसा ही वहाँ मिल रहा है। दूसरा है रिस्क। स्टार्टअप के अंदर मॉडरेट रिस्क, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता, ठीक ठीक होता है, वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन एमएनसी के अंदर बिल्कुल भी रिस्क नहीं है, प्रोडक्ट बेस के अंदर हाई रिस्क है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देन वी हैव स्टार्टअप का रूल, गिव यू रियल सेल्सफोर्स वर्क। ये तो एज आई टोल्ड यू कि स्टार्टअप के अंदर पहले दिन से आप सेल्सफोर्स सीखोगे, और 2 साल के अंदर आप सेल्सफोर्स का पिलर बन जाओगे। 2 साल के अंदर अगर आपने अच्छी तरह स्टार्टअप के अंदर काम किया, आप उस लेवल का इंसान बन जाओगे जो 4 साल वाला, 5 साल वाला एमएनसी के अंदर है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिस्टिक है। मैं हमेशा अपनी वीडियो के अंदर ये एक लाइन दोहराता हूँ कि आप उस लेवल का डेवलपर बनो कि आप स्टार्टअप या किसी भी कंपनी के, अगर आप 1 साल की या फ्रेशर की तैयारी कर रहे हो, तो 2 साल 3 साल वाले बंदे को तोड़ सको एमएनसी के अंदर, उस कंपनी के अंदर। उस लेवल की आपको तैयारी करनी चाहिए, उस लेवल की मेंटल लेवल आपको सोचना पड़ेगा। एमएनसी गिव यू कंफर्म सेल्फ प्रोजेक्ट, लाइक प्रोजेक्ट और फ्रॉम 1 डे और आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, वो आपको ऑलरेडी बता दिया है। ब्रॉड बेस्ड कंपनी के अंदर आपको मल्टीपल स्किल्स का पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, आपको सीखनी पड़ेंगी, कोर नॉलेज होनी चाहिए, और आप 16-17 घंटे भी काम करने के लिए रेडी होने चाहिए ब्रॉड बेस्ड कंपनी के अंदर। तो आपके एक टारगेट्स होंगे काम करने के। सो विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है इसके अंदर? अगर आप लर्निंग प्रोस्पेक्ट से जा रहे हो तो इनिशियली आप स्टार्टअप से ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आप 2 साल, क्योंकि 3 साल बाद आपको ज़्यादा लेवरेज मिलेगा आपके, उसको अगर आप 15,000 20,000 से स्टार्ट करते हो स्टार्टअप के अंदर, 1 साल काम करके अपनी प्रोफाइल को एमएनसी में स्विच करो 1.5 साल के अंदर, थोड़ा बहुत स्किल सेट मेंटेन करके। फिर उसके बाद
आप 3 साढ़े 3 साल बाद अपने आप प्रोफाइल को प्रोडक्ट बेस के अंदर स्विच करो, क्योंकि एमएनसी आपको 6.5 7 लाख का पैकेज दे देगी फर्स्ट ईयर के बाद। 6.5 7 लाख मैंने ज़्यादा कह दिया, 5.5 6 लाख का दे देगी। उसके बाद जब आप तीसरे साल, क्योंकि 2 साल आपको एमएनसी में हो तो आपके पास टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, तो 2 साल इतनी मेहनत करो कि आप प्रोडक्ट बेस के अंदर जब जाओ तो आपको कम से कम नहीं तो 20 से 25 लाख का पैकेज अगर तीसरे साल ही मिल गया आपको, तो आप 5 साल 6 साल 7 साल देखो ग्रोथ कितनी होगी। तो प्रोडक्ट बेस का फायदा उठाने का ये है कि आप उस स्केल से बढ़ सकते हो जिस स्केल से आप चाहते हो, और जिस स्केल से आप सैलरी भी चाहते हो और अपने स्किल सेट भी चाहते हो, क्योंकि हमें स्किल सेट भी अपडेट करना है, सिर्फ सैलरी को मत देखो कि सैलरी मतलब ज्यादा मिल रही है, ये मिल रही है। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे वीडियो देख के, सर प्रोडक्ट बेस में जाएंगे, पहले साल हमें 6 7 लाख मिल जाएगा, दूसरे साल हमें 7 8 लाख मिल जाएगा, तीसरे साल हम 17 18 में पहुंच जाएंगे। पहुंच जाओगे, क्या करोगे? इतना प्रेशर बेयर कर पाओगे? सबसे पहले तो रोते हैं लोग। अगर आप पहले दिन से बेयर करके चल रहे अपने कॉलेज टाइम के टॉप पर हो, आप पूरा मेंटेन करके चल रहे हो उसके, देन यू विल, अदरवाइज यू कांट। आपको इनोवेटिव भी होना पड़ेगा, प्रोडक्ट के अंदर आपको सजेशंस भी देने पड़ेंगे, क्लाइंट साइड सजेशंस भी देने पड़ेंगे, आपको कोर टेक्नोलॉजीज के ऊपर भागना पड़ेगा। आपकी लाइफ जीरो हो जाएगी। तो लाइफ जीरो नहीं करनी आपको। मैं ये कह रहा हूं उस लेवल तक पहुंचने के लिए अगर 3 साल भी लगते हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो इस चीज के लिए, देन यू गुड टू गो। अदरवाइज ज्यादातर आईआईटी एनआईटी वाले जो लोग हैं वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर जाते हैं, वो कभी एमएनसीज में काम नहीं करते। या तो वो स्टार्टअप में जाते हैं वो, या वो प्रोडक्ट बेस्ड में। अगर किसी को अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो स्टार्टअप में जाता है, अदरवाइज प्रोडक्ट बेस्ड के अंदर। तो मैं इजीली आपको कहता हूँ कि डिफरेंशिएट करो चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप करियर बनाना चाहते हो और कुछ भी आपका डाउट है रिलेटेड टू करियर, सेल फोर्स स्पेसिफिकली, तो आप हमें रीच कर सकते हो। एंड मेरा जो फ़ोन नंबर है या फिर ईमेल आईडी है वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे है। ठीक है, इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर आप चाहते हो कि आपको जॉब की अपडेट्स मिलते रहें, तो इंस्टाग्राम में हम रेगुलर पोस्ट करते हैं, और हमारे पास व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू सेल्स फोर्स एंड ऑल, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो और हमें रीच इजीली कर सकते हो वाया यूट्यूब और वाया व्हाट्सएप, एनी हाउ। एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वीडियो, आप पोस्ट करो, कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। एंड अगर कोई भी नेक्स्ट वीडियो आपको इस तरीके की चाहिए जिसमें आपको जॉब की नॉलेज चाहिए, कंपनी की नॉलेज चाहिए, क्या क्या बेनिफिट्स देती है कंपनी, उसकी नॉलेज चाहिए, मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर डाल दूंगा। सेकेंड चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो लास्ट वीडियो है मैंने प्रोजेक्ट्स के अंदर डाली है, काफ़ी बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि हमें प्रोजेक्ट्स नहीं है हमारे सीवी के अंदर, तो मैंने 3 प्रोजेक्ट्स मेंशन किए हैं लास्ट वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हो वो देख लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका सीवी थोड़ा एनालाइज किया जाए फ्री में, तो यू कैन रीच मी ऑन व्हाट्सएप, आई विल एनालाइज योर सीवी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, थैंक्स अ लॉट गाइस।